बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें 1 मोल आइडियल गैस दे रखी है। पहले हमने आइडियल गैस को हीट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर 298 केल्विन टू टेम्परेचर 373 केल्विन। टेम्परेचर हमने बढ़ाया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सपेंशन करा इनटू वैक्यूम टू डबल द ओरिजिनल वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर 373 केल्विन ओनली। ठीक है गाइस। थर्ड स्टेप में हमने रिवर्सिबली कूल किया एट कांस्टेंट प्रेशर टू टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। हमें पूछा गया व्हाट इज क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच फॉर द ओवरऑल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब इसको देखते हैं हाउ टू सॉल्व। ओके गाइस, पहली चीज, डू यू रियलाइज इनिशियल टेम्परेचर 298 केल्विन था। हमें ओवरऑल प्रोसेस के लिए वैल्यूज पूछी गई है, तो ओवरऑल में अगर तुम देखो इनिशियल टेम्परेचर वाज 298 एंड द फाइनल टेम्परेचर अगेन इज 298 बच्चों। क्योंकि हमारा टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम है, सो फॉर द ओवरऑल प्रोसेस डू यू रियलाइज डेल्टा यू और डेल्टा एच हमारा 0 आ जाएगा। ये ओवरऑल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ओवरऑल प्रोसेस के लिए हमारा डेल्टा यू और डेल्टा एच 0, क्योंकि दे बोथ आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर ओनली, और टेम्परेचर जो हमारा इनिशियल था वही टेम्परेचर फाइनल है। ठीक है, अब आते हैं क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द ओवरऑल प्रोसेस। क्या हम कह सकते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू। डेल्टा यू ओवरऑल प्रोसेस के लिए 0 है, तो मैं कह सकता हूं क्यू विल बी माइनस डब्ल्यू। हाँ या ना गाइस? अब अगर हम वर्क डन निकाल लेते हैं फॉर द ओवरऑल प्रोसेस, क्यू विल बी नेगेटिव ऑफ दैट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो वर्क डन निकालते हैं ओवरऑल प्रोसेस के लिए। इट विल बी वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस प्लस वर्क डन इन सेकंड प्लस वर्क डन इन थर्ड, दैट विल गिव अस द वर्क डन इन द ओवरऑल प्रोसेस। पहले वाले पे आते हैं गाइस। आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डू यू रियलाइज वर्क डन इन प्रोसेस 1 विल बी 0, क्योंकि आइसोकोरिक है। समझ गए गाइस? अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमने करा एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। तुम्हें याद है या नहीं याद है बच्चों? एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम में ये सेकंड है, सेकंड के अंदर वर्क डन। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम में प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी करते हैं, और क्योंकि जो हमारा वैक्यूम है मतलब प्रेशर एक्सटर्नल 0 है, तो डू यू रियलाइज यहाँ पे हमारा वर्क डन 0 आ जाएगा, क्योंकि इट इज एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, प्रेशर एक्सटर्नल इज 0 गाइस। अब आते हैं थर्ड पे बच्चों। थर्ड प्रोसेस दैट वाज हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे, आइसोबैरिक। ठीक है, हम कहेंगे उसके लिए वर्क डन क्या आएगा, रिवर्सिबल आइसोबैरिक दे रखा है हमें, इट विल बी माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी। हाँ या ना गाइस? दिस इज द वर्क डन इन द थर्ड प्रोसेस। दिस इज नथिंग बट, ये जो डेल्टा वी है ये क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। नाउ पी इंटरनल वी फाइनल कैन बी रिटन एज nRT final and P internal V initial can be written as nRT initial। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी, वी कैन ऑल्सो यूज माइनस nR डेल्टा टी। ये मैंने फॉर्मूला चेंज क्यों किया? क्योंकि हमें प्रेशर नहीं दे रखा, ना ही हमें चेंज इन वॉल्यूम बता रखा है, लेकिन हमें टेम्परेचर बता रखा है।
कि टेम्परेचर हमने 373 से कहां पहुंचा दिया, 298, और मोल्स भी हमें दे रखे हैं 1. सो योर आंसर विल बी -1 R. डेल्टा डी इज गोइंग टू बी 298 -370. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये चीज? तो हमारा वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस वाज 0, सेकंड प्रोसेस वाज 0, थर्ड प्रोसेस में वर्क डन ये है गाइस. क्लियर है यहां तक? तो नेट वर्क डन निकालोगे इन तीनों को ऐड करके, और that is W for the overall process, and Q for the overall process will be simply negative of W. समझ में आया नहीं आया? इन तीनों को ऐड करके तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा ओवरऑल प्रोसेस के लिए, एंड Q for the overall process will be negative of work done. Clear? तो this question is done. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है रियल गैस के लिए PV is nRT माइनस AN²/V. रियल गैस के लिए हमें रिलेशन दे रखा है और कहा गया है 1 मोल ऑफ गैस is expanded reversibly and isothermally from a volume of 1 liter to 2 liter at 300 Kelvin. Find the work done in bar liter. ठीक है बच्चों, अब गाइस देखो वर्क डन का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है बच्चों, -nRT ln V final by V initial, but this is when you have got a ideal gas. ठीक है ना बच्चों, इंटीग्रेट करने का दिया आता है, लेकिन हमें ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वी आर नॉट गिवन अ आइडियल गैस. तो हम उसके बेस पे जाएंगे कि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था. फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज -P इंटरनल dV का इंटीग्रल. हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दिस इज द वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अब यहाँ पे P इंटरनल को क्या लिखा जा सकता है? कैन वी राइट दिस डाउन एज 1 second. Can we write this down as nRT by V minus AN²/V², dV. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो P है उसका एक्सप्रेशन देखा. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? P is nRT by V minus AN²/V². Fine. And we will integrate it from volume 1 liter to volume 2 liter. 1 से 2. टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना है बच्चों? 300 केल्विन. मोल्स हमें दे रखे हैं 1. सो दिस एक्सप्रेशन will give us the work done in the reversible isothermal process. Clear है बच्चों? You can solve and get answer now. Okay guys? Clear है? A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी. A is a constant, तो A की वैल्यू will be given to us in the question. Fine guys? Clear है यहां तक? Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. गाइस हमें 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस दे रखा है. वी आर गिवन 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मोनो atomic gas at 600 Kelvin and 32 bar.
मतलब हमें प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसको हमने एक्सपेंड किया until pressure of gas is 1 bar। तब तक एक्सपेंड करते गए जब तक प्रेशर ऑफ गैस क्या पहुंच गया, 1 बार। हमें कहा गया है फाइंड Q W डेल्टा U डेल्टा H इफ, पहला पार्ट बच्चों, अगर ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, देन व्हाट इज Q W डेल्टा U डेल्टा H। कैसे निकालोगे बच्चों? हम कहेंगे आइसोथर्मल है तो डेल्टा U और डेल्टा H तो आ गए 0, Q प्लस W हो गया 0, डेल्टा U 0 था। अब वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज माइनस nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। अब V फाइनल बाय V इनिशियल की बजाय वी कैन ऑल्सो यूज P इनिशियल बाय P फाइनल। P इनिशियल और P फाइनल हमें स्पेसिफाइड है क्वेश्चन, दिस इज P इनिशियल, दिस इज P फाइनल। क्लियर है बच्चों? अब हमें टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड है लेकिन मोल स्पेसिफाइड नहीं है। या तो तुम गाइस मोल्स निकाल लो, क्योंकि तुम्हें बता रखा है टेम्परेचर ये, प्रेशर ये, वॉल्यूम ये, तो मोल्स आ जाएंगे। या फिर तुम एक काम और कर सकते हो, इसकी जगह पी इनिशियल वी इनिशियल या पी फाइनल वी फाइनल डाला जा सकता है। ठीक है ना? अब हमें पी इनिशियल और वी इनिशियल दे रखे, पी इनिशियल हमारा ये है, वी इनिशियल ये है। क्लियर है बच्चों? वर्डन आ गया, Q प्लस W विल बी 0, यहां से Q आ गया। क्लियर है गाइस? तो वी आर डन विद द फर्स्ट प्रोसेस। अगर यही हम कर रहे होते आइसोथर्मली एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल है तो डेल्टा U और डेल्टा H 0, एडियाबैटिक है तो Q 0 और Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U मतलब W 0। समझ गए गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड। ओके, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। एडियाबैटिक है तो Q 0 होगा नहीं होगा बच्चों? होगा। अब वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा U। वर्क डन किसके बराबर आएगा बच्चों? डेल्टा U के। गाइस डेल्टा U इज एन CV डेल्टा T। हमें बता रखा है किस टाइप की गैस है, मोनो एटॉमिक बता रखा है, तो CV हमें पता है, N हम निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने नहीं निकाला था। यहाँ पे हमने NRD की जगह PV डाल दिया था, यहाँ पे हम N निकाल सकते हैं। मैंने बताया था हमें TPV दे रखा है, वी कैन फाइंड आउट N, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, T इनिशियल तो दे रखा है हमें 600, वी आर नॉट गिवन T फाइनल। क्लियर है गाइस? हमें T इनिशियल तो पकड़ा रखा है लेकिन T फाइनल नहीं पता। उसके लिए क्या करोगे बच्चों? व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दैट? गाइस ध्यान से देखो, हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, उसमें क्या होता है बच्चों, T रेज़ की पावर गामा, P रेज़ की पावर 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। मतलब T1 गामा
P1 raised to power 1 minus gamma will be equal to T2 raised to power gamma P2 raised to power 1 minus gamma. हमें T1 P1 P2 दे रखा है. We are given T1 P1 P2. गामा भी हमें पता है बिकॉज वी आर स्पेसिफाइड मोनोटॉमिक गैस. तो हम यहां से क्या T2 निकाल सकते हैं, T फाइनल बेसिकली. और अगर हमारा यहां से T फाइनल आ गया तो हम डेल्टा डी इजिली निकाल सकते हैं. टेम्परेचर इनिशियल 600 था, टेम्परेचर फाइनल हमने यहां से निकाल लिया. यहां से हमारा W आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, W और डेल्टा यू. डेल्टा यू के लिए हमने ये फॉर्मूला डाला एंड W इज इक्वल टू डेल्टा यू गाइस. समझे या नहीं समझे बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? हमारा Q 0 था, W इक्वल टू डेल्टा यू है, डेल्टा यू निकाल लिया हमने और W निकल गया एक तरीके से. अब आते हैं डेल्टा एच. डेल्टा एच में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज कर लो. हाँ या ना गाइस? समझे नहीं समझे? मोनोटॉमिक है, सीपी की वैल्यू हमें पता है, एन सीपी डेल्टा टी विल गिव अस डेल्टा एच. क्लियर है? सब आ गया हमारा. रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्यू आ गया, डेल्टा यू आ गया, वर्क डन भी वही है, और डेल्टा एच एन सीपी डेल्टा टी से निकाल दिया. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ओके. अब आते हैं, ये था हमारा थर्ड. फोर्थ, अगेंस्ट 1 bar एंड एडियाबैटिक. बच्चों यहां पे अगेंस्ट 1 bar का मतलब है इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस करा जा रहा है. ठीक है ना बच्चों? इट इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक. क्लियर है बच्चों? अब एडियाबैटिक है तो क्यू तो 0 होगा ही होगा. W इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, डेल्टा यू विल बी एन सी वी डेल्टा टी. लेकिन यहां पे हमारा टी फाइनल कैसे निकालोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है बच्चों? सीवी हमें पता है मोनोटॉमिक गैस है, एन हमें पता है डेल्टा टी में टी इनिशियल 600 है, टी फाइनल क्या होगा. रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम ये यूज कर रहे थे, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट टी फाइनल. लेकिन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम क्या करेंगे बच्चों, W इक्वल टू डेल्टा यू, और W क्या है, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी. होता ही नहीं होता है बच्चों. मैं इसको इधर लिखता हूं, वर्क डन इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी. प्रेशर एक्सटर्नल हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है दैट इट इज, ये जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ये हमारा अगेंस्ट दिस प्रेशर कर रहे हैं, मतलब प्रेशर एक्सटर्नल हमारा 1 bar है. क्लियर और नॉट गाइस? तो हम क्या करेंगे, वी विल डू माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. अब वॉल्यूम फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी फाइनल बाय पी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल बाय पी इनिशियल will be equal to n CV T final minus T initial. बच्चों अब गाइस T initial हमें 600 केल्विन दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है बच्चों, we are given 600 केल्विन. P initial हमें दे रखा था 32 बार, P final हमें दे रखा है 1 बार, P external हमें दे रखा है क्वेश्चन में एज 1 बार. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डू यू रियलाइज यहां से हमारा P फाइनल दे रखा है 1 बार, P इनिशियल दे रखा है 32 बार, T इनिशियल दे रखा है 600, यहाँ पे भी 600 आ गया. डू यू रियलाइज यू विल फाइंड आउट T फाइनल यूजिंग दिस इक्वेशन? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों?
इस एक्सप्रेशन से यू विल फाइंड आउट टी फाइनल। गॉट इट और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में टेम्परेचर फाइनल कैसे निकल के आता है? ऐसे निकल के आता है। क्लियर है बच्चों? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल टू एनसीवी डेल्टा डी, यहां से हमारा टी फाइनल आएगा। और टी फाइनल आ गया तो हमारे पास और कुछ बचता नहीं, हम एनसीवी डेल्टा टी में टी फाइनल डाल देंगे। टी इनिशियल तो हमें पता ही था, इसमें हम टी फाइनल डालते ही डेल्टा टी निकालेंगे, यू विल गेट डेल्टा यू, यू विल गेट डब्ल्यू। और क्योंकि हम टी फाइनल निकाल चुके हैं, डेल्टा एच विल बी सिंपली एनसीपी डेल्टा टी। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्लियर हो गया? गुड, ग्रेट। तो इस तरीके से हम Q 0 था, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी से हमने निकाल लिया, W भी उसके बराबर होगा, और डेल्टा एच के लिए मैंने तुम्हें बताया ये क्या करेंगे हम, एनसीपी डेल्टा टी। जब टी फाइनल आ गया तो योर वर्क इज ऑलमोस्ट डन और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, अब आते हैं फिफ्थ पे। अगेंस्ट 1 बार एंड आइसोथर्मल। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमें आइसोथर्मल इरिवर्सिबल दे रखा है एक तरीके से। अब आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू और डेल्टा एस तो जीरो, Q प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। W आ गया तो हमारा Q भी आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट। वर्क डन इरिवर्सिबल में होता है माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। दिस इज व्हाट यू हैव। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रेशर एक्सटर्नल दे रखा है 1 बार। वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इनिशियल तो एक्चुअली हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 3 डेसीमीटर क्यूब। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? वॉल्यूम फाइनल और निकालना है तो गाइस पीवी को एनआरटी लगा दो, क्योंकि ध्यान से देखो हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने 600 लिया था, अब भी 600 ही है बच्चों। हाँ है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज सेम। क्लियर है गाइस? तो टेम्परेचर हमें दे रखा है, प्रेशर हमें दे रखा है फाइनली। 1 सेकेंड, मोल्स, एक काम करते हैं, मोल्स भी तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं गाइस, देखो यहाँ पे हमें मोल्स भी, मतलब पहले वाला जो हमारा एक्सप्रेशन था उससे एन भी निकालोगे तो ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, यहां से एन तुम निकाल चुके हो। 1 सेकेंड गाइस, ये बार बार ऊपर स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, एन निकाल चुके हो। अब यहां पे तुम्हारा पी फाइनल पता है, तुम्हें तुम्हें टी पता है, सेम है। ठीक है ना बच्चों? एन तुमने पहले ही निकाल लिया था, तो यहां से तुम वी फाइनल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो गाइस? निकाल सकते हो ना बच्चों? तो उसके बाद वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर दो, दैट विल गिव यू द वर्क डन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर किया जा सकता था, थोड़ा बहुत। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइनल को लेट अस राइट दिस डाउन एज एन आर टी बाय पी फाइनल माइनस एन आर टी बाय पी इनिशियल। पी इनिशियल हमारा कितना था बच्चों? इट वाज 32 बार, पी फाइनल वाज 1 बार, और एन आर टी ये हमारा दोनों में ही आ रहा है, तो एनआरटी को हम बाहर निकाल देंगे। और इन फैक्ट एनआरटी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? एनआरटी की जगह पी इनिशियल वी इनिशियल यूज कर सकते हैं। हमें पी इनिशियल भी दे रखा है, वी इनिशियल भी दे रखा है।
So that I think is simplifying the expression. Clear है guys? P फाइनल हमारा 1 है, P इनिशियल हमारा 32 था, NRT हमारा क्या जाएगा बच्चों? इट विल बी इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल। यहां से हमारा वर्क डन आसानी से निकलाएगा इस एक्सप्रेशन से, रेदर देन पहले N निकालो, V फाइनल निकालो, V इनिशियल दे रखा है। आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट क्लियर? गुड, ग्रेट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। होल्ड ऑन अ सेक बच्चे, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? दिस वाज 28. Let us go on to question number 29. Question number 29. Okay guys, अब हमें दे रखा है प्रेशर of 1000 ml liquid is increased from 1 bar to 1001 bar under adiabatic conditions. If volume final of liquid is 990 ml, find delta U and delta H for process. Assuming linear variation of volume with pressure. देखो गाइस इसमें क्या होगा। एक काम करते हैं, जो हमें दे रखा है P और V उसको प्लॉट करते हैं। हमें दे रखा है ना लीनियर वेरिएशन है। पहले P was 1 bar, pressure was 1 bar, volume was how much? 1000 ml. ये था हमारा 1000 और प्रेशर वाज 1 बार। फिर हमने प्रेशर बढ़ा दिया 1001 बार और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होके आ गया 990 और दिस इज अ लीनियर वेरिएशन। क्लियर है या नहीं बच्चों ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? गुड। यहां से हम यहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। हमें पूछा गया है फाइंड डेल्टा यू एंड डेल्टा एच और एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है तो क्यू तो 0 हो गया, सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। अब हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? गाइस, डू यू रियलाइज वर्क डन कैन सिंपली बी अंडरस्टूड एज द एरिया अंडर पीवी कर्व? कह सकते हैं नहीं कह सकते बच्चों? वर्क डन यहां से इजीली आ जाएगा हमारा। तो वर्क डन क्या आएगा? इट विल बी, पहले एक और चीज बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना बच्चों? रिमेंबर दैट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? वर्क डन इज गोना कम आउट पॉजिटिव हाफ इनटू, ये ट्रेपेजियम है, इसका क्या होगा बच्चों? इट विल बी 1000 minus 990 which is 10 into this plus this. Clear हुआ है नहीं हुआ guys? It will be 1 plus 1001
which will be 1002. समझे या नहीं समझे गाइस? एक और चीज जो कि हमने मिस कर दी, क्या? यूनिट्स गाइस, यूनिट्स। प्रेशर बार में, अंडरस्टूड। वॉल्यूम एमएल में है, एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर दें तो इंटू 10⁻³ कर दें। अब ये हमारा वो जो वर्क डन दे रहा है किस में दे रहा है बच्चों? बार लीटर। बाई चांस हमें आंसर जूल में पूछा गया है तो इंटू 100। दिस विल गिव अस द आंसर इन जूल बच्चों। समझ में आया या नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा एच कैसे निकालोगे? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। गाइस डेल्टा यू अब हमने निकाल ही दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा ऑफ पीवी इज P2V2 माइनस P1V1। जो P2V2 है उसमें हम ये लेंगे P2V2 माइनस P1V1। और P2V2 P1V1 की जो यूनिट्स है उनको कन्वर्ट करना मत भूलना इनटू जूल बच्चों। तो आई थिंक यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्लियर है बच्चों? गुड। ये हमारा 29 हो गया। 30 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30। गाइस हमें दे रखा है प्रेशर इज 500 किलोबार। डेंसिटी ऑफ डायमंड is given to us as 3 gram per cc and density of graphite is given to us as 2 gram per cc। ठीक है बच्चों? फाइंड डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड। यूनिट्स हमें चाहिए किलो जूल पर मोल में। फाइन। फॉर conversion of 1 mole of graphite into diamond, 1 mole of graphite into diamond, उसके लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा? तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे हम इसे। एट टेम्परेचर टी, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी हमें पूछा गया है बच्चों। देखो पहले रिएक्शन लिखते हैं। हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा गया है फॉर अ रिएक्शन, तो रिएक्शन लिखते हैं। इट इज सी ग्रेफाइट गिविंग सी डायमंड। दोनों ही सॉलिड है। अब तुम्हें पता है गाइस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हमारा जो डेल्टा पीवी है वो पी डेल्टा वी बन जाता है। हाँ या ना बच्चों? सिंस रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, डेल्टा ऑफ पीवी बिकम्स पी डेल्टा वी। तुम्हें याद होगा इफ गैसेस आर इन्वॉल्व, ये मैंने बताया है, इफ गैसेस आर इन्वॉल्व तो हमारा पी डेल्टा वी की बजाय हम क्या यूज करते हैं? पी डेल्टा वी इज बेसिकली पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल। दिस इज एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल। और क्योंकि रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये डेल्टा एन आर डी बन जाता है। ये याद है नहीं याद है बच्चों? आई गेस यू मस्ट रिमेंबर दैट। हाँ है ना? या तो हम डेल्टा एन जी आर डी यूज करेंगे अगर गैसेस इन्वॉल्व है, और अगर सॉलिड्स या लिक्विड्स इन्वॉल्व है तो वी यूज पी डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी विल बी व्हाट? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। वॉल्यूम फाइनल क्या है? वॉल्यूम ऑफ डायमंड। वॉल्यूम इनिशियल क्या है? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। इनिशियली हमारे पास ग्रेफाइट था, फाइनली हमारे पास डायमंड है। तो अगर हमें डेल्टा एच से डेल्टा यू या कुछ भी निकालना है
या तो ये यूज करोगे अगर सॉलिड्स या लिक्विड्स आर इन्वॉल्व, और गैसेस इन्वॉल्व हैं तो पी डेल्टा वी की बजाय हम डेल्टा एन जी आर टी यूज करते हैं। यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। तो हमें पूछा गया है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू, दैट विल बी पी डेल्टा वी। इसका हमें ये पूछा गया है, ठीक है ना गाइस। तो दैट विल बी दिस बच्चों। कोई डाउट यहां तक? अब प्रेशर हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एज 500 किलो बार। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस डेंसिटी को यूज करके फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट एंड 1 मोल ऑफ डायमंड। क्योंकि हम 1 मोल ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेंसिटी को यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल डायमंड एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ग्रेफाइट। कैसे करेंगे गाइस? 1 मोल ग्रेफाइट या डायमंड का मतलब क्या है? बेसिकली 1 मोल कार्बन का मतलब हो गया 12 ग्राम। तो अगर हम 12 ग्राम कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उससे हमें इजीली पता चल जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम। ठीक है ना बच्चों? देखो गाइस, मैं बताता हूं तुम्हें, समझाता हूं। हमें डायमंड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 3 ग्राम/cc, मतलब 3 ग्राम 1 cc या 1 ml ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम। cc लिख देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ 1 मोल, ये डायमंड के लिए चल रहा है बच्चों, ये डायमंड के लिए चल रहा है, मैं लिख देता हूं। अगर 3 ग्राम डायमंड 1 cc वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 12 ग्राम डायमंड कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 4 cc। और 12 ग्राम डायमंड का मतलब है 1 मोल। 1 मोल, तो 1 मोल डायमंड कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 4 cc। ऐसे ही हम निकालते हैं ग्रेफाइट के लिए। ग्रेफाइट में हमें क्या दे रखा था? 2 ग्राम, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट वाज 2 ग्राम/cc, मतलब 2 ग्राम वॉज ऑक्यूपाइंग 1 cc। ठीक है ना बच्चों? वॉल्यूम। तो 12 ग्राम ग्रेफाइट विल बी ऑक्यूपाइंग 6 cc वॉल्यूम। 12 ग्राम ग्रेफाइट का मतलब है 1 मोल ग्रेफाइट कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों? 6 cc। ये हमारा किसके लिए है? ग्रेफाइट के लिए बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो हमें पता चल गया कि जब तुम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वॉल्यूम का चेंज आ रहा है 6 cc से 4 cc बच्चों, 1 मोल के लिए। 1 मोल ग्रेफाइट की वॉल्यूम 6 cc है, 1 मोल डायमंड की वॉल्यूम 4 cc है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब हमें पूछा गया है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड मॉडुलस, विच विल बी नथिंग बट डेल्टा पी डेल्टा वी का मॉड बच्चों। तो ये क्या आने वाला है? पी कितना दे रखा था हमें? 500 किलो बार। यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों, 500 इंटू 1000। डेल्टा वी कितना आएगा? 4 - 6 वॉल्यूम फाइनली माइनस वॉल्यूम इनिशियली, पी डेल्टा वी बच्चों। लेकिन ये जो है ये किस में है? सीसी में। लेट अस कन्वर्ट इट टू लीटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमें पूछा किस में गया है वैल्यू? किलो जूल पर मोल। ये भी हमारा आंसर किस में दे रहा है बच्चों? हमने प्रेशर लिया बार में, वॉल्यूम लिया लीटर में, तो हमारा जो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू आ रहा है, ये आ रहा है बार लीटर में। बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करते हैं और किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं। पहले जूल में कन्वर्ट किया, फिर किलो जूल में कन्वर्ट किया। और क्योंकि हमें साइन पॉजिटिव चाहिए, तो हमने इसके आगे ये लगा दिया बच्चों।
दिस इज गोइंग टू गिव अस द फाइनल आंसर गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। कम ऑन, क्लियर है बच्चों? ये एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया? पी डेल्टा वी, यहां से हमने वॉल्यूम को लीटर में किया तो हमारा ये आ रहा है बार लीटर में। बार लीटर को हमने कन्वर्ट किया जूल में, जूल को कन्वर्ट किया किलो जूल में। क्लियर गाइस? गुड।